मैं समस्या देख के तो मेरा खून खौलता है। मुझे लगता है समस्या हल, और समस्या होती क्यों है, समस्या का क्या वो समस्या पैदा हो रही है शहर की। इसमें संतोष की रोडें टूटी पड़ी हैं, वो समस्या मैं उठा रहा हूँ, काफ़ी दिनों से उठा रहा हूँ मैं, और जल निगम के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। तो धरना प्रदर्शन करते हैं, आमरण अनशन भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, तो कभी धमकियाँ भी आती होंगी इसमें? धमकियाँ तो जब स्कूलों के खिलाफ मैंने अभियान चलाया तो माननीय एसडीएम साहब, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, उन्होंने मुझसे सभी भरी सभा में जहाँ स्कूल वाले बैठे थे मुझसे आतंकवादी बोल दिया था। ये तो चंदूसी का आतंकवादी है। आधा घंटे के अंदर मेरा वॉलंटियर वहाँ पहुँचता है, ब्लड देता है, उसका कोई भी पैसा, हालांकि लोग जूस पिलाती है ना, तो मेरा वॉलंटियर जूस भी नहीं पीता। मेरा मेडिकल स्टोर है कथल गेट पर, किसी को भी जो गरीब है, निर्धन है, उसका इलाज और दवाइयाँ मैं फ्री देने को तैयार रहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो शख्सियत समाज सेवा को लेकर चर्चित है। इस शख्सियत की खास बात यह है कि ये शख्सियत लगातार जनपद संभल की बात की जाए या शहर चंदोसी की बात की जाए तो शहर की समस्याओं को लेकर लगातार लगभग एक दशक से मुद्दों को उठाते नज़र आ रहे हैं। लगातार शहर की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन भी देते हैं, आमरण अनशन पर भी बैठते हैं और लगातार नेताओं से लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक से गुहार लगाते हैं। और यहीं इनकी शख्सियत नहीं रुकती है, इसके बाद वह समाज से जुड़े हुए अन्य कामों में भी सक्रिय रहते हैं और लगभग 10 साल से लोगों को ब्लड डोनेशन के काम में भी लगे हुए हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो आज भी इस समाज सेवी जो के हैं व्यक्ति, इनके फ़ैन हैं, इनके दीवाने हैं और इनके चाहने वाले हैं। और लोग ये भी अपील करते हैं कि इस तरह के और समाज सेवी अगर शहर के अंदर आ जाएं तो शहर की तस्वीर बदल सकती है। हम उन शख्सियत से आपका तारुफ करवाते हैं। इनका चेहरा मोहरा देख लीजिए, इनका नाम है अनुज बार्सने, जो कि लगातार अपनी समाज सेवा को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर भी चर्चित हैं। और हम जानेंगे कि अनुज बार्सने कौन है, अनुज बार्सने कैसे इस फील्ड में आए और क्या इनका मकसद है। पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, दर्शक के अनुज बार्सने कौन है? एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आप आम लोगों से निकला हुआ एक आदमी हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस समाज सेवा की अच्छी लगती है, लोगों को अच्छा करता हूँ। बहरहाल अपने जो मुझे देना है उससे बेटर देता हूँ, लोगों के काम आ सकूँ। लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, उस उम्मीद पे मैं खरा उतरूँ, उनके लोगों के काम आ सकूँ, ये मेरा उद्देश्य है। अच्छा अनुज जी, क्योंकि आप चंदोसी के ही रहने वाले हैं, यहीं से आप सारी आपने शिक्षा भी ग्रहण की, यहीं समाज में आप यहीं रहते हैं, आप व्यापार भी करते हैं, अपना दवाइयों का भी आपका काम है। आप ही क्यों लगता है कि शहर के मुद्दों को आप ही को उठाना चाहिए, और लोग क्यों नहीं ध्यान देते इस पर? अब ये तो उनकी कमी है, मैं नहीं जानता क्यों नहीं उठाते। फिलहाल मुझे समस्याओं से बहुत, मैं समस्या देख के तो मेरा खून खौलता है। मुझे लगता है समस्या हल, और समस्या होती क्यों है, समस्या का क्या वो समस्या पैदा हो रही है शहर की। इसमें संतोष की रोडें टूटी पड़ी हैं, वो समस्या मैं उठा रहा हूँ, काफ़ी दिनों से उठा रहा हूँ मैं, और जल निगम के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। हाँ, बोना उनके सामने साबित हो रहा हूँ मैं, लेकिन संघर्ष मेरा कम नहीं होता। रोज़ उनके खिलाफ कुछ ना कुछ आंदोलन करता हूँ, आगे भी करूँगा, भूख हड़ताल भी करूँगा मैं। और कई ऐसी समस्याएँ हैं कि मैं, अब मान लो रोडों की समस्या है, लाइट की समस्या है, समस्या कोई भी हो, मैं समस्या के खिलाफ हूँ। मैं किसी पार्टी के खिलाफ या किसी प्रतिनिधि के खिलाफ मैं नहीं आता, मैं केवल समस्या जो होती है उसके खिलाफ जाता हूँ बस। हमारी पहली आपकी मुलाकात सन 2012-13 में हुई थी। उस समय आप इस जो हाँ, आप छात्र राजनीति में सक्रिय थे और उस समय पर आप जो है ये प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी थी उसके खिलाफ आप लगातार प्रदर्शन करते नज़र आते थे। उस समय शायद समाजवादी सरकार थी। संघर्ष उस समय भी समाजवादी में भी जारी था आपका। अब भाजपा के कार्यकाल, अब भाजपा के समय में भी आपका संघर्ष है, तो कब तक जारी रहेगा शहर की समस्याओं को लेकर? मुझे लगता है संघर्ष शायद ख़त्म नहीं हो, संघर्ष मेरा हमेशा ही होगा, समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी, सरकार किसी की भी हो। संघर्ष करता हूँ और आगे भी संघर्ष करूँगा, क्योंकि समस्याओं का निदान तो मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। मैंने स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाया था, जो प्राइवेट स्कूल है मनमानी करते हैं। एक जो किताब मामूली 50 रुपये की आती है, उच्च लगाकर 300 रुपये की देते हैं, और अभिभावकों को लेनी पड़ती है, कोई मजबूरी होती है, कहाँ जाए, बच्चा उनको पढ़ाना है। तो पहले मैंने 2007 में
हाँ, 2007 में मैंने स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाया, जो अब भी चलता है। स्कूल खोलेंगे, मनमानी करेंगे तो उनके खिलाफ मैं आमरण अनशन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं। और ये समस्या जो आप कह रहे हैं कब तक चलेगा, ये तो मुझे लगता है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं करूँगा। अच्छा, अभी आपने फ़िलहाल में जो पूरी मुहिम छेड़ रखी है वो ओवर ब्रिज को लेकर, जो अंडरपास को लेकर पूरा छेड़ रखा है, उसके साथ मेरी बहुत पुरानी अभी की नहीं है मुहिम, ये मुहिम मेरी 10 साल करीब पुरानी है। तकरीबन 5 साल पहले मैंने भूख हड़ताल करी थी। 5 दिन में भूख हड़ताल मैंने की थी स्टेशन परिसर में। तो DRM महोदय आए थे, उन्होंने मुझे जूस पिला के आश्वासन दिया था कि इस समस्या का हम समाधान करेंगे, लेकिन तस की मस वो समाधान नहीं हुआ। मैं शहर की प्रमुख समस्या फ्लाईओवर है। वहाँ से तकरीबन डेली 5 लाख लोग उस फ्लाईओवर से निकलते हैं। उस फ्लाईओवर के दूसरी पार जिधर मंडी है उधर अग्निशमन का एक ऑफिस बना हुआ है। शहर में कहीं आग लगती है तो गाड़ी वहीं फंस जाएगी, वो आग और विकराल हो जाएगी। सेकंड, अब कोई गंभीर मरीज चंदोसी से मुरादाबाद जाता है और आधा घंटा भी अगर उसमें फंस गया, आधा घंटा तो मामूली फंसना होता है, वहाँ अगर फाटक बंद अगर हो गया तो आधा पौने घंटे के लिए वो बंद हो गया तो वहीं पर भी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो शासन, प्रशासन, रेलवे अधिकारी इतनी बड़ी समस्या की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं ज्ञापन देता हूँ, उतने लोगों को मैंने ज्ञापन दे दिया, हालांकि लेटर मेरे पास आते हैं, आश्वासन भी मिलता है। फिलहाल मैं करीब 8-9 दिन पहले मंत्री जी जो हैं चंदोसी, उनसे मिला था। उन्होंने मुझसे हाथ मिला के वादा किया है कि 3-4 महीने के अंदर एक फ्लाईओवर चंदोसी के लिए दिला के मानूंगी। और मुझे लग भी रहा है मिल जाए, क्योंकि अभी शासन की ओर से 300 फ्लाईओवर पास हुए हैं। अब वो कहाँ दिए जाएंगे, वो तो प्रतिनिधि चाहे जो चंदोसी के प्रतिनिधि हैं वो मांगे तभी तो मिलेगा, बिना मांगे तो शायद कुछ नहीं मिलता। चंदोसी के प्रतिनिधि कोशिश करेंगे, वहाँ जाएंगे लखनऊ, अपना लोगों को समस्या को अवगत कराएंगे। जब बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े नेताओं को समस्या को पता नहीं लगेगा तो शायद उसका समाधान नहीं होगा। और समाधान ऐसा ना भी हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, फ्लाईओवर बनना इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी जो है इच्छा शक्ति किसी काम के लिए सही है, पक्की है, फ्लाईओवर बन जाएगा, इतनी बड़ी समस्या नहीं है फ्लाईओवर की। और हाँ, फ्लाईओवर जब तक बन नहीं जाता है मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैंने कुछ दिन पहले मंत्री जी से कहा भी है, मैं भूख हड़ताल मैंने करी थी स्टेशन परिसर में, अब अगली भूख हड़ताल मैं आपके निवास पे करूंगा, ये मैंने मंत्री से कह दिया है। और अगली भूख हड़ताल मंत्री जी निवास पर ही होगी मेरी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं। अच्छा, कौन मंत्री? माननीय मंत्री गुलाबो देवी जी। अच्छा, इस चीज़ को जैसे तुम ये पूरा, जैसे भाजपा की विधायक हैं माननीय गुलाब देवी जी, जिस तरह से आप ये पूरा अपना एक सिस्टम चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं, ठीक है, धरना प्रदर्शन करते हैं, आमरण अनशन भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, तो कभी धमकियाँ भी आती होंगी इसको लेकर? धमकियाँ तो जब स्कूलों के खिलाफ मैंने अभियान चलाया तो माननीय SDM साहब, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, उन्होंने मुझसे सभी भरी सभा में जहाँ स्कूल वाले बैठे थे मुझसे आतंकवादी बोल दिया था। ये तो चंदोसी का आतंकवादी है, ये बोल दिया था। और एक किस्सा आपको सुनाऊं, जब रमज़ान चल रहे थे, लाइट नहीं आ रही थी, मैंने आक्रोशित होकर मैंने बिजली विभाग में हंगामा किया। उस हंगामे को लेकर DM साहब ने मेरे खिलाफ सरकारी काम में बाधा वाला एक मुकदमा कराया था। तो मैं इतना परेशान हुआ, मेरे खिलाफ मुकदमा भी तक करा दिया DM साहब ने। DM साहब का भी नाम नहीं खोला हुआ, उन DM साहब ने मेरे खिलाफ मुकदमा कराया था। मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, लाइट नहीं आ रही थी, मैं उसका लिए हंगामा कर दिया। इसमें क्या कह दिया मैंने, किसी के साथ मैंने अभ्यर्थता नहीं की, पर मामूली मैंने बोला था भैया लाइट नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है, इसका जवाब दीजिए मुझे। इस बात को ही लेकर मेरे खिलाफ मुकदमा भी हुआ है। अधिकारी धमकाते हैं, अब धमकाने उनका काम है, धमकाइए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। चलिए, हमारा संस्थान भी आपकी इस मुहिम में साथ है और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो भी आपके साथ हैं, शहर क्या, ज़िला क्या, पूरे देश के लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आप नेक कार्य कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं। अच्छा, सबसे एक मेन चीज़ है, चंदोसी शहर में जिस तरह से पूरे गड्ढे पटे हुए हैं, आपने उस चीज़ को लेकर भी अभी बीच में वृक्षारोपण करा था जहाँ गड्ढे हो रहे थे वहाँ पर, तो फिलहाल वो पेड़ उगे नहीं उगे? पेड़ को तो नहीं उग पाए, क्योंकि वो पेड़ तो मैंने लगाए थे अच्छी जगह, क्योंकि जब गड्ढे हैं रोड पर, पेड़ ही लगा दिए जाएँ, कुछ तो किसी को फ़ायदा मिलेगा, गड्ढों से मुझे नहीं लगता फ़ायदा मिलेगा। इतनी बुरी स्थिति है आज की इसमें, चंदोसी में इतने गड्ढे हो रखे हैं कि अधिकांश जो लोग हैं स्पाइनल दिक्कत होने लगी, उन्हें कमर के दर्द रहने लगा है, गाड़ियाँ फंसती हैं। और गड्ढे भी इतने छोटे मोटे नहीं, बहुत गहरे गड्ढे हैं। मैंने पेड़ जो लगाए थे वो पेड़ हो भी गए 1-2 दिन, फिर जो ठेकेदार साहब हैं जो जल निगम के, उन्होंने वो पेड़ मेरे उखाड़ दिए। अच्छा, जो अनुज जी ने पेड़ लगाए थे वो उखाड़ दिया। अच्छा, अनुज जी की एक खास बात हम आपको और बता देते हैं, सामाजिक मुद्दों के साथ साथ अनुज जी एक अपना ग्रुप भी चलाते हैं, उस ग्रुप में कई लोग हैं और उसको पूरा संचालन करते हैं अनुज जी।
एक ब्लड ग्रुप चलाते हैं, जिसको भी इमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत होती है तो अनुज कहीं से भी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि एक उनके संगठन है उनका, उसमें लगभग 15 से 20 लोग हैं जो एक दूसरे की इस तरह से हेल्प करके जो कि मरीजों को फ़ायदा, किसी की जान बचे। और रात के 12 बजे भी 1 बजे भी लोग अनुज भाई को संपर्क करते हैं और फ़ोन उठाते हैं और हेल्प करने का पूरा प्रयास करते हैं। लगभग ये भी 8-10 साल से अनुज जी काम करें। अनुज जी जो समस्याएँ उठाते हैं वो तो आपका काम है ही, ये ब्लड डोनेशन की भी कहाँ से दिमाग में आई? आप ही सब चीज़ों को ठेका ले रख लिया? नहीं, ठेका तो नहीं, समाज सेवा ठेका मेरा नहीं, ये तो पूरे भारत के हर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। हर किसी के तो जीवन क्यों है, किसी का साथ देने के लिए, अपने लिए नहीं जीना चाहिए, सबके लिए जियो। और ठेका मैंने नहीं उठाया, सबको उठाना चाहिए। मैं कोई अच्छा ऐसा काम स्पेशल मैं काम जो कोशिश नहीं करता, जो आम आदमी हर कोई कर सकता है वो काम वो मैं करता हूँ। बस कोई समझता नहीं है अपनी शक्तियाँ, समझता नहीं। मैं इतना बड़ा काम नहीं करता, कोई मेरे लिए ब्लड के लिए फ़ोन करता है, मैं कुछ इतना बड़ा काम नहीं करता। दोस्त वगैरह हो तो उनसे बोल देता हूँ ब्लड दे दो, वो दे देते हैं। ऐसे ही मैं चैन बनाई थी, जो आज ईश्वर की कृपा से प्रदेश के प्रत्येक शहर में मेरा जो वॉलंटियर में जो है वो है। उनका काम क्या होता है, अभी आपको ही ज़रूरत पड़ जाए लखनऊ ब्लड की, तो लखनऊ में जो मेरे वॉलंटियर हैं उनसे मैं बोलता हूँ कि आप जो केस दे दिए और उन्हें ब्लड दिलाइए। आधा घंटे के अंदर मेरा वॉलंटियर वहाँ पहुँचता है, ब्लड देता है। उसका कोई भी पैसा, हालांकि लोग जूस पिलाती है ना, तो मेरा वॉलंटियर जूस भी नहीं पीता, आपको निःशुल्क आपको ब्लड देकर चला जाएगा। और जिस पे पैसे नहीं होते, 1450 रुपये शुल्क जाता है ब्लड लेने देने का, जो ही होता है उस पर 2 रुपये भी नहीं है, वो भी मैं अपने पास से देने को तैयार रहता हूँ। देखिए, ये थे अनुज वार्ष्णेय। आपने, हमारा मकसद था आपको इनसे मिलवाना, और क्योंकि ये खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस खबर को आगे शेयर करें। अनुज जी कुछ और कहना चाहते हैं, 1 मिनट। मेरा मेडिकल स्टोर है कथल गेट पर। किसी को भी जो गरीब है, निर्धन है, उसका इलाज और दवाइयाँ मैं फ्री देने को तैयार रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक कैंसर पीड़ित के लिए मैंने क्या, सभी लोगों ने 1.5 लाख रुपये इकट्ठा करके उस कैंसर पीड़ित के लिए दिया था, जिसमें हमारे भाई, मेरे दोस्त अजीज सानू बारसी ने मुझे पैसा 50,000 रुपये दिए थे, 20,000 रुपये करीब खिलाड़ी भैया ने दिए थे। ऐसे करीब मुझ पर 1.5 लाख रुपये इकट्ठा हुआ था जो मैंने दिया। और आगे भी अगर किसी को, गरीब को इलाज की आवश्यकता हो गंभीर बीमारी में, और दवाइयाँ मैं देने को तैयार हूँ निःशुल्क। देखिए, अनुज जी ने एक चीज़ और बहुत फ़ायदे की बताई है, इससे किसी की हो सकता है मदद हो जाए, कि अगर किसी को दवाइयों के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है तो अनुज जी से संपर्क कर सकता है। अगर किसी पे उपचार के लिए पैसे नहीं है तो अनुज जी से संपर्क कर सकता है। अनुज जी का जो नंबर है हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर अनुज जी का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, फेसबुक पर इसको देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने अन्य साथियों को भेजिए। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी की मदद हो जाए। साथ ही अगर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो एक नेटवर्क है पूरा अनुज जी का, कहीं ना कहीं से संपर्क करके हो सकता है कि आप अगर उनसे संपर्क करें तो हो सकता है किसी की जान बच जाए। तो वीडियो को इग्नोर ना करें। और साथ ही R20 एक मुहिम ये भी चला रहा है कि जनपद संभल या आसपास के ज़िलों में जितने भी समाज सेवी हैं उनसे हम आपकी सीधी तारुफ कराएंगे और कोशिश करेंगे कि आप उनसे जुड़ो, क्योंकि अगर आप इनसे जुड़ेंगे तो इनकी चेन बढ़ेगी और जो ये मुद्दे उठा रहे हैं और ये समाज के लिए, जो समाज हित में कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा मिलेगा और नए लोग भी जो हैं वो भी इस मुहिम से जुड़ेंगे, क्योंकि शहर के अंदर भी कई ऐसे समाज सेवी हैं जिनसे आपको मिलवाना बेहद ज़रूरी है।